अरे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम विवेक चूड़ामणि का चौथा प्रकरण माया निरूपण का व्याख्यान करेंगे। तो ध्यान देकर के सुनिए कि जो अव्यक्त नाम वाली त्रिगुणात्मक अनादि अविद्या परमेश्वर की अपरा शक्ति है, वही माया है जिससे यह सारा जगत उत्पन्न हुआ है। बुद्धिमान जन इसके कार्य से ही इसका अनुमान करते हैं। एक ही परमेश्वर की दो शक्तियां हैं जिसे परा एवं अपरा प्रकृति कहते हैं। तो जो परा प्रकृति है वो चेतन स्वरूप है और अपरा प्रकृति को अव्यक्त कहते हैं। यह अव्यक्त प्रकृति जड़ है जो सत रज तम तीन गुणों वाली है। सृष्टि का निर्माण जड़ प्रकृति से ही हुआ है। चेतन प्रकृति उसके भीतर निहित रहकर उसके माध्यम से ही सृष्टि का निर्माण करती है। यानी जो प्रकृति बोलते हैं पंचभूत, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, इसमें अंतर्यामी रूप से इनमें परमात्मा रहता है और जड़ प्रकृति का एक माध्यम बना करके परमात्मा सृष्टि करता है। भाई आप सोचिए कि राष्ट्रपति कभी किसी काम को लागू नहीं करता है, लेकिन उसके बगैर लागू भी नहीं होते हैं कोई भी काम। तो उन सब कामों को करने वाला कौन है? प्रधानमंत्री। ऐसे ही हमारे जो पंचभूत जो होते हैं, इनमें अंतर्यामी रूप से परमात्मा निहित रहता है सृष्टि कार्य करने में। जो अव्यक्त भी ईश्वरीय शक्ति होने से अव्यक्त भी अनाद है। सृष्टि निर्माण में यह उपादान कार्य कारण का कार्य करती है, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि इसी का विस्तार है। चेतन आत्मा दृश्य नहीं है, जिससे अज्ञानी प्रकृति को ही सब कुछ मानकर उस चेतन आत्मा को भूल जाते। यानी जो कुछ हम देखते हैं बाहर, ये तो अपरा प्रकृति है। जो हमें नहीं दिखता है वो चेतन शक्ति है। और उस अव्यक्त जो चेतन शक्ति है, उसके बगैर प्रकृति भी कार्य नहीं कर सकती है। उसमें अंतर्यामी रूप से वो निहित रहता है, जिसका वो संचालन करता है। तो अब हम क्या है, इस प्रकृति को ही सत्य मान लेते हैं। जो अंतर्यामी रूप से होता है ना, उसको नहीं मानते हैं। जैसे साकार रूप को मानने वाले वे मूर्ति को ही मानते हैं और अव्यक्त परमात्मा को नहीं मानते हैं। या मानते होंगे तो वो एक तरह से दिखावा करते होंगे, मैं नहीं कह सकता। लेकिन अंतर्यामी रूप से जो नहीं दिख रहा है, लोग बाग ज्यादातर उसको नहीं मानते हैं। जो दिखता है उसको मानते हैं। जैसे मान के चलिए, ये शरीर का जब अंत होता है और मृत्यु हो जाती है, तो इसमें जो आत्मा होती है तो वो चली जाती है। तुम्हारा जो ये बाहरी आवरण है वो रह जाता है। ना तो ये बोलता है, ना सुनता है, ना फिर देख सकता है। तो नाता किससे रहा? तुम्हारा देखने वाले से रहा। अंतर्यामी जो परमात्मा है, आत्मा है, उसका ना तो तुमसे नाता है, ना तुम्हारा उससे नाता है। वो अपरा प्रकृति और परा प्रकृति में यही भेद है। तो अव्यक्त ही होकर चेतन के साथ सहयोग होने से सृष्टि का निर्माण कार्य करते हैं। यानी ये अव्यक्त होकर के सृष्टि का निर्माण कार्य करते हैं। तो स्वयं जड़ होने के बिना चेतन के निर्माण नहीं कर सकती है। यानी जैसे वो खुद तो है जड़ प्रकृति, लेकिन वो चेतन के बिना निर्माण भी नहीं कर सकती है। तो प्रकृति उस ब्रह्म की एक ही शक्ति है जो अव्यक्त रूप से ब्रह्म में समाहित रहती है। तो उसके तीन गुणों का प्रकटीकरण नहीं होता है। साम्य अवस्था में रहते हैं। उस स्थिति में उसे सत असत तथा उभय रूप नहीं कहा जा सकता। उसे ब्रह्मा से भिन्न अभिन्न तथा उभय रूप भी नहीं कहा जा सकता। इसके लिए यह भी कार्य नहीं किया जा सकता, यह भी नहीं कहा जा सकता कि वह अंगों वाली है, अंगों रहित है अथवा उभय रूप है। अव्यक्त की ऐसी स्थिति है, इसका कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। यानी जैसे कहते हैं ना, अव्यक्त है कोई चीज, तो अव्यक्त का हम वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमें दिख नहीं रही है। उसके आँख है कि नाक है कि कान है या उसके पैर है, हम कुछ नहीं कह सकते।
अव्यक्त है वो, तो उसका हम वर्णन भी नहीं कर सकते। व्यक्त होने के बाद ही उसके गुणों के आधार पर, जब व्यक्त होता है कोई चीज़, तब उनका उसके आधार पर हम वर्णन करते हैं। जैसे मान के चलिए, तो आदमी को तनिक सी बात पर क्रोध आ गया, तो आपकी प्रकृति इन गुणों से पहचानी जा रही है कि आप तमोगुणी हैं। और आपसे खूब झगड़ा हो गया, गाली गलौच हो गई और आप बिल्कुल शांत हैं, इसका मतलब आप में सत्व गुण की प्रधानता है। ऐसे पहचाना जाता है ये गुणों से, अव्यक्त प्रकृति है जो। तो जैसे मान के चलिए कि रज्जु के ज्ञान से सर्वप्रथम सर्प ब्रह्म के समान हुआ, आदित्य शुद्ध ब्रह्म के ज्ञान से ही नष्ट होने वाली है। अपने अपने प्रसिद्ध कार्यों के कारण सत्य, रज और तम, ये तीन गुण प्रसिद्ध हैं। यानी प्रकृति चूंकि ईश्वरीय शक्ति है, अनाद है और संपूर्ण सृष्टि इसी का विस्तार है, इसीलिए मनुष्य को यह भ्रम हो गया है कि यह प्रकृति सब कुछ है। जिस प्रकार रस्सी के दिखाई देने पर मनुष्य को उसमें सर्प की भ्रांति हो जाती है, उसे प्रत्यक्ष देखकर ही मिटाया जा सकता है, उसी प्रकार प्रकृति के इस भ्रम को ब्रह्म ज्ञान से ही नष्ट किया जा सकता है। भ्रम को दूर करने का उपाय प्रत्यक्ष दर्शन है। यानी जैसे मान के चलिए, आपको रात में जा रहे हो आप अंधेरे में, और आपका कोई भी साधन नहीं है, टॉर्च वगैरह या उजाले का कोई साधन नहीं है, और आपको वहाँ पर कोई रस्सी पड़ी मिल गई गैल में, तो आप एकदम ठिठक जाओगे, अरे भाई ये सर्प है। क्योंकि अब तुमको वहम हो गया, तुमने तो उसको सर्प मान लिया, लेकिन जब उजाला किया तो देखे तो वो रस्सी पड़ी है। ऐसे ही जब तक हम उस ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं कर लेते हैं, आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर लेते हैं, तब तक हमको असलियत मालूम नहीं पड़ेगी और वहम हमारा नहीं निकलेगा। तो भ्रम को दूर करने का उपाय प्रत्यक्ष दर्शन है, इसके अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है। चाहे हम आपको किताब पढ़ावें या आपको ज्ञान दें या आपके कान में मंत्र फूकें या हवन करावें या मंत्र का जाप करावें, इनसे कोई लाभ नहीं होगा। आपके भ्रम को मिटाने के लिए प्रत्यक्ष दर्शन ही इसका उत्तर है। तो प्रकृति के तीन गुण वाली है तथा तीन प्रकार का इसका स्वभाव है, उसके अनुसार कार्य करती है, उसके कार्य के अनुसार ही उसके विभिन्न गुणों की पहचान होती है। उन्हें जानने का अन्य कोई उपाय नहीं है। इसीलिए भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि अगर आपको कुछ करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और प्रत्यक्ष करना पड़ेगा, तभी आपको मालूम होगी। अब आता है गुण रजोगुण का। अब इसमें रजोगुण होता है, आप देखिए, प्रकृति के तीन गुणों में रजोगुण की शक्ति क्रिया रूप है, जिसमें मनुष्य विभिन्न प्रकार के कर्म करने को उद्यत होता है। यह अनाद शक्ति है, इसलिए मनुष्य अनादिकाल से निरंतर कार्य में प्रवृत्त होता रहा है। इसके अभाव में यह आलसी और निकम्मा हो जाता है। कर्मष्ठा क्रियाशीलता इसी गुण के आधार है। इन्हीं गुणों के कारण मन एवं राग और दुख भी पैदा होता है। काम, क्रोध, लोभ, दंभ, असूया गुणों में ये क्या है, ये जो गुण होते हैं काम, क्रोध, लोभ, दंभ, ये सारी चीज, ये दोष ढूंढना, अपमान, ईश्वर्य, मत्सर, ये घोर धर्म रजोगुण के ही हैं। काम, क्रोध, लोभ आदि ये रजोगुण है, जिसके कारण जीव कर्मों में प्रवृत्त होता है। वह रजोगुण ही उसके बंधन का हेतु है। अब ये फिर बंधन हो जाता है अगर इसमें आप रजोगुण में आते हैं। तो मनुष्य में काम, क्रोध, लोभ आदि ऊपर बताए हुए दोष प्रकृति के ही गुण हैं। रजोगुण प्रकृति के ही कारण है। इन्हीं कारण मनुष्य कामों में प्रवृत्त होता है। जैसे आपको क्रोध आ गया तो तमोगुणी है, शीघ्र शांत हो गया तो वो रजोगुण हो गया, मिश्रण मतलब। और वो फिर क्रोध शांति नहीं कर रहा है बिल्कुल ही, तो वो ज़्यादा वो खाली तमोगुणी माने जाएगा। और शीघ्र शांत होने का मतलब क्रोध हो गया लेकिन शीघ्र शांत हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि वो रजोगुण है, ये मतलब होता है। पहचान इसकी यह है। इसी के कारण मनुष्य कर्मों प्रवृत्त होता है और रजोगुण कर्मों प्रवृत्त होने से ही वह बंधनग्रस्त है, जिसके कारण वस्तु कुछ भी प्रतीत होने लगती है। तमोगुण की आवरण शक्ति है, यही पुरुष के जन्म मरण संसार का अनाद कारण है, यही विक्षिक शक्ति के प्रसार का भी हेतु है। यानी प्रकृति के तमोगुण के कारण मनुष्य बुद्धि भ्रमित रहती है, तमोगुण के कारण। इसी कारण वस्तु के सत्य स्वरूप को न जानकर उसे अन्य प्रकार का प्रतीत होने लगता है। इसी भ्रम के कारण यह ब्रह्म सत्य स्वरूप
को ना जानकर प्रकृति को सत मान लेता है, जिससे उसके जन्म मरण रूपी चक्र का अंत नहीं होता है। तमोगुण के कारण ही उसका क्रियारूप विक्षेप शक्ति का प्रसार हो जाता है। यानी विक्षेप शक्ति एक पर्दा होता है, तो वो पर्दा पड़ गया तो तुमको असत्य दिखेगा और सत्य को आपको मालूम ही नहीं पड़ेगी इसमें क्या है, तो जिससे अनैतिक कर्म भी करने को उतारू हो जाता है। तम को से प्राप्त हुआ पुरुष अति बुद्धिमान, विद्वान, चतुर और शास्त्र के अत्यंत सूक्ष्म अर्थों को देखने वाला भी हो तो भी वह नाना प्रकार से समझाने पर भी अच्छी तरह से नहीं समझता। वह भ्रम से आरोपित किए हुए पदार्थों को भी सत्य समझता है, उन्हीं के गुणों का आश्रय लेता है। तुरंत तमोगुण की यह महती आवरण शक्ति बड़ी ही प्रबल है। यानी जो आदमी खूब ग्रंथ पढ़ने वाला हो, खूब अध्ययन करने वाला हो, खूब मंत्र का जाप करने वाला हो, लेकिन उसके स्वभाव के अनुसार तमोगुणी होने के कारण, आवरण होने के कारण वो सत्य को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि इस पर पर्दा गिरा हुआ है। आप कितना भी समझाओ वो वहीं जाएगा, समझ नहीं पाएगा सत्य बात को। तो चाहे कोई व्यक्ति कितना ही विद्वान, चतुर और शास्त्रों का ज्ञाता क्यों न हो, यदि उस पर प्रकृति की यह तमोगुणी आवरण शक्ति है तो वह कभी उसके सत स्वरूप को नहीं समझ सकता है, असत को ही सत्य मानने लगता है। वह किसी भी तर्क या प्रमाण से उसे सत्य स्वरूप नहीं समझा जा सकता। ऐसा तमोगुण के आवरण के कारण होता है। इस आवरण शक्ति के संसर्ग से युक्त पुरुष को अभावना, विपरीत भावना, असंभावना, विप्रतिपत्ति, ये तीनों गुण शक्तियां नहीं छोड़ती हैं और विक्षेप शक्ति भी उसे निरंतर डामाडोल भी रखती है। इस तमोगुण शक्ति के आवरण के कारण ही मनुष्य ऐसी अभावना होती है, भ्रम नहीं है। साथ ही उसके विपरीत यह भावना भी होती है कि मैं शरीर हूँ। किसी के होने में संदेह होता है, यानी वो अपनी बात को मानेगा, तुम्हारी बात को वो नहीं मानेगा और ग्रंथों की बात को नहीं मानेगा, उसे असंभावना कहते हैं। तथा कोई वस्तु या नहीं, इस प्रकार भाव उत्पन्न होना संशय है, इसे विप्रतिपत्ति कहते हैं। ये सब तमोगुण के आवरण के कारण होते हैं। यहाँ तक कि इस समस्त सृष्टि का व्यवहार भी तमोगुण शक्ति के कारण डामाडोल रहता है। तो अगर आपको प्रत्यक्ष हो जाएगा, और प्रत्यक्ष जब होगा जब आप में सतोगुण के गुण बढ़ेंगे और परमात्मा की ओर बिल्कुल मन खिंचा चला जाएगा, सब इंद्रियों का लय परमात्मा में हो जाएगा, तब प्रत्यक्ष होता है सतोगुण में। इसीलिए अज्ञान और आलस और जड़ता, निद्रा, प्रमाद, मूढ़ता आदि तम के गुण हैं। इसके युक्त हुआ पुरुष कुछ नहीं समझता, वह निद्रालु या स्तब्ध के समान जड़वत रहता है। जिस व्यक्ति के में तमोगुण की अधिकता होती है वह उपयुक्त गुणों वाला हो जाता है। आलस, प्रमाद आदि के कारण वह कुछ समझने की चेष्टा करता है, वह न क्रियाशील होता है, वह जड़वत हो जाता है, यानी वो कुछ समझाओ लेकिन समझ नहीं पाता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप समझिए, अब आता है सतगुण। सतगुण जल के समान शुद्ध है, तथापि रज और तम से मिलने पर भी वह पुरुष के संसार बंधन का कारण होता है। जैसे पृथ्वी में होकर आत्मबिंब सूर्य के समान समझ जड़ पदार्थों को प्रकाशित करता है। यद्यपि सतगुण शुद्ध निर्मल है, उसमें किसी प्रकार की विकृति नहीं है, सतगुण वाला ही मुक्ति का अधिकारी है, किंतु वह भी रज और तम के साथ मिलकर संसार बंधन का कारण बन जाता है। ये तीनों प्रकृति के गुण आत्मा के लिए आवरण स्वरूप है, जिसमें से आत्मा का प्रकाश प्रतिबिंब होकर समस्त जड़ पदार्थों को प्रकाशित करता है। शरीर में जितने भौतिक पदार्थ हैं उनमें शरीर का निर्माण हुआ है, वे आत्मा की प्रकाश से ही प्रकाशित है, किंतु गुणों के आवरण के कारण वह भिन्न भिन्न दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए आप सुन रहे हैं तो ये हवा का गुण है, वैसे आँख देख रहे हैं तो ये तेज का गुण है ये, और आप कोई चीज़ का स्वाद ले रहे हैं तो ये रस यानी जल का गुण है। लेकिन भाई और बहनों, ये सबरे गुण आपको कम मालूम होंगे जब आपके शरीर में आत्मा रहती है, तब तक होते हैं, और आत्मा अगर निकल जाएगी तो ये सब निष्क्रिय हो जाते हैं। तो ये अलग अलग भावनाओं के अनुसार होता है, लेकिन ये सब संचालन होते हैं आत्मा के द्वारा।
जब तक आत्मा शरीर में रहती है तब तक ये गुण होते हैं, बाकी बात फिर कुछ नहीं होता है। इसीलिए अमानित्व आदि यम नियम, श्रद्धा, भक्ति, मुमुक्षुता, देवी संपत्ति तथा असत का त्याग, ये मिश्रण सद्गुण के धर्म है। जब वह सद्गुण रज और तम से मिश्रित हो जाता है तो उसके उपयुक्त गुण प्रकट होते हैं। यानी आप समझ लीजिए कि प्रसन्नता, आत्मानुभव, परम शक्ति, तृप्ति, आत्यंतिक आनंद और परमात्मा में स्थिति, ये विशुद्ध सत्गुण के धर्म में मुमुक्ष नित्यानंद रस को प्रकट करता है। सत्गुण अपने विशुद्ध रूप में होता है तो उससे मनुष्य को उपयुक्त अनुभव होते हैं, परमात्मा में उसकी स्थिति हो जाती है, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा करने वाला हो जाता है और सत्य बात बताता है और सत्य ही बोलता है और नित्यानंद यानी परमात्मा में रोज समाधिस्थ रहता है। वो किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखता है। ये 3 गुणों के कारण आपको मैंने समझा दिए। तो भाई और बहनों, कल हम आपको बताएंगे कि कारण शरीर का मतलब क्या होता है। आज हमने तमोगुण, रजोगुण और सतगुण के गुण बताए हैं। तो इसी के साथ हम आज का विषय को समाप्त करते हैं। नमस्कार।